नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। मुजफ्फरनगर के गांव रोहाना कला में ग्राम प्रधान अरविंद त्यागी के निवास स्थान पर ग्राम वासियों और भारतीय किसान यूनियन ने बिजली विभाग के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जहां पर शहर कोतवाली के एसएसआई मनोज कुमार और रोहाना चौकी प्रभारी सचिन त्यागी टीम के साथ पहुंचे और वहां पर मौजूद रहे। वहीं करीब 1 घंटे के बाद बिजली विभाग के एसडीओ भी वहीं पर पहुंचे, जहाँ पर भारतीय किसान यूनियन ने उनको ज्ञापन सौंप कर अपनी मांगे रखी। मतलब एक लाइन में जो ये ज्यादा बदतमीजी कर रहा है, इसको हटाने की मांग है, उसको हटा देते हैं। अच्छा, एक जेई को हटाने की मांग है, लेकिन अभी मेरे स्तर का मामला नहीं है। मैं उच्च अधिकारियों को बताऊंगा भाई अपना जेई की हटाने की मांग है। अच्छा, और कुछ जो लाइन वगैरह ढीली है ये है, और इनकी जो FIR हुई है अच्छा, उनकी मांग है इनकी। लेकिन ये तो मतलब बिल जमा कर दिया तो उनकी FIR तो लगनी है, तो उनकी FIR लगेगी उनकी। और एक ये गाँव में जंगल में जो ट्रांसफार्मर रखे जिनमें तेल खत्म हो गया जी, वह किसकी जिम्मेदारी है जी? तेल खत्म हो गया? हाँ, नहीं, तेल तो अगर खत्म है तो तेल तो जे के उस पर से मिल जाता है, तेल उसको डालने के लिए। रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जय साहब ये कह रहे हैं कि जी खुद अपने पैसों का डलवा लो, तुम यहाँ तेल नहीं है फिलहाल। नहीं ऐसा नहीं है। हम सुनवा देंगे, हमारे पास है। देना, हम डलवा देंगे। जो गांव की लाइट है वो 18 घंटे का शेड्यूल है, उसमें 16 हो जाए, 17 हो जाए, 18 हो जाए। ठीक है जी। और जो जंगल की लाइट है वो 10 घंटे का। सुबह से नहीं आई, 6 घंटे की कटौती तो है ही, हो सकता है उस रोस्टिंग हाँ, तो 18 घंटे 17 घंटे तो लाइट मिलती है। नहीं, कंट्रोल से कटौती होगी। अच्छा, जनपद मुजफ्फरनगर के अहिल्याबाई चौक पर पाल समाज द्वारा निर्माता एकता कपूर का पुतला फूंक कर रोष प्रकट किया गया। दरअसल एकता कपूर द्वारा अपनी एक वेब सीरीज में देवी अहिल्याबाई के नाम पर अश्लीलता के दृश्य दिखलाए गए हैं, जिस पर पाल समाज काफी रोष में है। इसी के चलते पाल समाज द्वारा अहिल्याबाई चौक पर एकत्र होकर एकता कपूर का पुतला फूंका गया, जहाँ उन्होंने सरकार से एकता कपूर के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। चल क्या रहा है, कुछ लोग पैसों के लालच में इतनी नीचता दिखा रहे हैं कि पूरा नंगा बदन दिखा करके, या ये समझ लीजिए कि पूरे देश के अंदर इन लोगों ने इतनी अराजकता फैला रखी है। एक तरफ सैनिकों के परिवार के विषय में मतलब गलत सलत फिल्में बनाते हैं। आजकल एकता कपूर द्वारा एक फिल्म वेब सीरीज तैयार की गई जिसका नाम वर्जिन भास्कर 2 है, जिसमें मातेश्वरी अहिल्याबाई होलकर के नाम से एक छात्रावास दिखाया है, और उस छात्रावास में गलत अश्लील दृश्य दिखाए गए हैं जो कि बिल्कुल निंदनीय है। हम इसकी कड़ी भर्त्सना करते हैं और हम महापुरुषों का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। देवी अहिल्याबाई होलकर हमारे समाज के साथ साथ अभी तो पूरे भारतवर्ष की वंदनीय है। आपको नतमस्तक करके वंदनीय होने के साथ साथ पुण्य श्लोक कहा जाता है। आपको सवेरे सवेरे लोग प्रणाम करके चलते हैं, और यह चौराहा देवी अहिल्याबाई होलकर चौक हमारे क्षेत्र के निवासी यहाँ पर रोज नतमस्तक करके चलते हैं। हम इस बात को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। हम सरकार से चाहते हैं कि ऐसी महिला को कभी भी फिल्म सेंसर बोर्ड कोई भी फिल्म बनाने के लिए आप पास ना करें बिल्कुल भी, और महापुरुषों का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपने 2 दिन पहले ज्ञापन भी दिया था। हाँ, हमने ज्ञापन दिया था, जिसमें हमने ADM साहब को और DM साहब को दोनों को ज्ञापन दिया है और उन्हें अपनी बात को रखा है। आज हमारे समाज के युवा, जिसमें STF के कार्यकर्ता, हमारे क्षेत्र के जितने भी संभ्रांत लोग हैं, सभी समाज से जुड़े हुए हैं, और साथ साथ धनगर समाज से, गडरिया समाज से भी हैं। आप सबको यह बात बहुत बुरी लगी। सभी ने आज आक्रोश का समय बिल्कुल आक्रोश करने का समय नियत किया, और देवी अहिल्याबाई होलकर चौक पर आज पुतला दहन किया गया है। और हम हमारे साथ साथ हमारे क्षेत्र से श्री रतनपाल धनगर जी, सतीश शर्मा जी, STF कार्यकर्ता शरद पाल जी, और भाई साहब नरेंद्र पाल जी, और सारे जितने भी मुन्ना पाल जी, सभी का अतुल्य सहयोग रहा है। और मैं अपने क्षेत्र से मनोज गोयल जी, मीडिया प्रभारी थाने की साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाए जाने पर मिर्जापुर थाने को SSP द्वारा 10,000 का पुरस्कार दिया गया। यह पुरस्कार SSP डॉक्टर S चेन्नप्पा ने अपने वार्षिक निरीक्षण के दौरान साफ सफाई व्यवस्था दुरुस्त पाए जाने पर थाना प्रभारी को दिया है। इस दौरान उन्होंने लंबित विवेचनाओं के निस्तारण में वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी थाना प्रभारी को दिए हैं। बुधवार को SSP डॉक्टर S चेन्नप्पा शाम के समय वार्षिक निरीक्षण के लिए मिर्जापुर थाने पहुँचे, जहाँ उन्होंने एक कर थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड के रखरखाव आदि सभी चीजों को बारीकी से देखा। सबसे पहले थाने
थाने में पहुंचते ही पुलिस कर्मियों ने उन्हें सलामी दी। इसके बाद उन्होंने हवालात, रिकॉर्ड रूम, असलहा रूम व कंप्यूटर रूम आदि में जाकर उनका बारीकी से निरीक्षण किया। अपराध से संबंधित अभिलेखों को भी उन्होंने बारीकी से देखा। इस दौरान उन्होंने संबंधित विवेचकों एवं थाना प्रभारियों को लंबित विवेचनाओं के समय पर निस्तारण करने और वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी करने के निर्देश दिए। बता दें कि इससे 2 दिन पहले भी बीट बुक समीक्षा में एसएसपी द्वारा मिर्जापुर थाने के 3 सिपाहियों मोनू कुमार, राजकुमार व मनदीप सिंह को 500 रुपए देकर सम्मानित किया गया था। जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने नगरपालिका द्वारा व्यापारियों पर लगाए गए अतिरिक्त टैक्स और अवैध वसूली के विरुद्ध रोष जाहिर करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने बताया कि नगरपालिका द्वारा अवैध टैक्स लगाया जा रहा है, जो कि किसी भी प्रकार से अनुचित है। उन्होंने मांग की है कि इस टैक्स को तुरंत हटाया जाए। हमारे ऊपर सभी व्यापारियों के ऊपर मुजफ्फरनगर में 100 रुपये दुकानदार के लिए और 50 रुपये रेजिडेंस के लिए और 500 होटल के लिए ये टैक्स लगा दिया है। और उसको टैक्स को जबकि कोई संविधान में नहीं है और न कोई शासन के आदेश हैं, जबकि हम लोग पूरा टैक्स देते हैं। कॉमर्शियल की दुकान होती है तो कॉमर्शियल का टैक्स देते हैं, रेजिडेंस होता है तो रेजिडेंस का टैक्स देते हैं। तो हमारे पास सफाई का क्या मतलब। दूसरी बात, जो दुकानों से कूड़ा निकलता है वो सब लोग देख सकते हैं, दुकानें तो सब साफ़ रहती हैं। मुश्किल से सुबह को अगर कूड़ा निकालेंगे तो इतना कूड़ा निकलेगा। उसके 100 रुपये महीना किस चीज़ के। चलो घरों में तो कुछ होता भी है कूड़ा, लेकिन दुकानों पर तो होता ही नहीं। अच्छा, वो ज़बरदस्ती जो है जिनको ठेका छोड़ा है, कोई राजेश नाम के आदमी है, जहाँ तक मैंने सुना है, वो ज़बरदस्ती उनके आदमी ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के कुछ लेकर के ज़बरदस्ती नहीं उसको वसूलियाँ भी करना चाहते हैं। उसको हम नहीं होने देंगे। हमने तय कर लिया, इसीलिए डीएम साहब को हमने डीएम साहब को सब बात बता दी है। उन्होंने हाँ अध्यक्ष जी एक बात बताइए, अध्यक्ष जी अगर ये इस तरह की मांगे आपकी पूरी नहीं होती जो शोषण नगर पालिका कर रही है, अगला कदम व्यापारियों को क्या होगा? अगला कदम हमारे लिए कोर्ट का भी है, प्रदर्शन का भी है। प्रदर्शन भी करेंगे और कानूनी सहारा भी लिया जाएगा। जो भी होगा हर संभव प्रयास करेंगे इसके लिए। इसमें नगर पालिका में से बात हुई थी? हाँ, नगर पालिका से बात हुई है। उन्होंने कहा है कि हमने ठेका छोड़ दिया है और यह तो आवश्यक है देना। नगर पालिका के चेयरमैन ने ये कहा, कहने लगे वो दुकानों का जो कूड़ा होता है नाले में जाता है, इससे नाला और पानी भर जाता है, तो फिर ये कहते हैं कि पानी भर गया। मैंने कहा दुकानदारों का ऐसा कुछ नहीं है, ये आप झूठ बोल रही हैं। आपका सारा शहर जलमग्न हो रहा, दुकानदार कहाँ से आ गए वहाँ? गली में, मोहल्लों में, सब जगह एकदम बारिश हुई थोड़ी सी और पानी भर जाता है सारे में। तो कह चलो ठीक है, फिर जवाब नगर पालिका के अंदर तो जनपद मुजफ्फरनगर के जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए किसानों के लिए रोहाना टोल प्लाजा का टैक्स माफ किए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि जो स्थानीय लोग व किसान हैं, उन्हें अपने खेत पर टोल प्लाजा से पार होकर गुजरना पड़ता है, जिस पर उनसे टोल की मांग की जाती है और इसको लेकर रोजाना लड़ाई झगड़े होते हैं। उन्होंने मांग की है कि स्थानीय लोगों और किसानों के लिए टैक्स को माफ किया जाए। टोल प्लाजा है, ये हमारे मुजफ्फरनगर से देवबंद के बीच में 12 किलोमीटर के करीब पड़ता है। आए दिन रोज झगड़े होते हैं टोल प्लाजा पे। हमारी ये मांग है कि जो 15 किलोमीटर के एरिया लोकल बनता है और जिसमें किसानों का, व्यापारियों का, सब लोगों का पीड़ित होता है, कि 15 किलोमीटर पे कोई इतना बड़ा चार्ज नहीं बनता कि 200 रुपये दे। हमारा ये निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से, जो लोकल लोग हैं जो 15 किलोमीटर के एरिया में पड़ रहे हैं उसको लोकल ही समझा जाए। जैसे यूपी 12 नंबर हमारा है मुजफ्फरनगर का, तो उसे कम से लोकल टैक्स जो 15 रुपये लेते हैं वो लिया जाए, तो झगड़े भी कम होंगे और उन लोगों को राहत भी मिलेगी। किस तरह के झगड़े होते हैं वहाँ पर? असल में क्या 200 रुपये मांगते हैं, किसानों से 200 रुपये कैसे दे देगा डेली आने जाने वाला, तो उसमें 15 रुपये का टैक्स है वो दे दिया जाए। तो आपका मुजफ्फरनगर से जाने वाला 15 किलोमीटर चल कर वो 200 रुपये थे, तो तकलीफ की बात है बहुत बड़ी। तो हमारी ये मांग है कि वो लोकल समझा जाए। 15 किलोमीटर शासन प्रशासन मांग अगर नहीं मानता है तो फिर आगे क्या होगा? नहीं, हम इस पर रणनीति बना रहे हैं, सारे किसान मिलकर इस पर बात करेंगे, व्यापारियों को भी जोड़ेंगे और इसे हम आगे चल के धरना जैसे भी मामला होगा, एक यूनिट कार्य समिति बनाई है हमारी, तो उस पर जो निर्णय लेगी उसके बाद लिया जाएगा। पहले तो हमें ये उम्मीद है ये जनहित में निर्णय है, इसे मान लिया जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरे मुद्दे पर हम आए थे, जो आपका सुभाष नगर से नसीरपुर रथेड़ी तक रोड जा रहा है, वो इतना गड्ढे भर गए हैं और पानी भरा हुआ है, किसानों को ट्रैक्टर ट्रॉली के एक्सल टूट रहे हैं, घर भरा हुआ सामान, उसमें चेरी चारी खेत खात में जो सामान लाता है वो पानी में गिर जाता है। तो उसके बारे में कई बार हमारे स्थानीय लोगों ने अवगत भी कराया है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जो अधिकारी इस तरह के लोग बैठे हुए हैं, उन लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि किसानों के हित में, जनता के हित में हमें काम करना है। तीसरी मुद्दा हमारा यह है, जो सम्मान निधि का
जो सम्मान निधि का पैसा आ रहा था। विभिन्न मांगों को लेकर आपने ज्ञापन हाँ, दिया? विभिन्न मांगों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। तो उसमें सम्मान निधि का जो पैसा कोई भी अधिकारी अगर उसे रोक रहा है तो वो आज सही समझ ले कि उसे ना रोके, अन्यथा हम बिल्कुल धरना प्रदर्शन करेंगे और उन्हें उनके कमरे में ही बंद करके बैठ जाए। कोरोना महामारी के चलते गंदगी व पानी एक जगह इकट्ठा होने को लेकर जिले के जिलाधिकारी के तेवर कड़क हैं, मगर गंगेश्वरी विकासखंड के गांव परोरा के ग्राम प्रधान और ग्राम सचिव अधिकारी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे माननीय मुख्यमंत्री के आदेश हो, चाहे जिलाधिकारी के। ग्रामीणों की माने तो परोरा से बंदे को जाने वाली काली सड़क पर पिछले 2 साल से पानी भरा हुआ है और इस पानी की गहराई लगभग 2 फीट के करीब पहुँच चुकी है, जो की आने जाने वालों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण श्यामलाल ने बताया कि इस रास्ते से गुजरने वाले राहगीर हर रोज 8 से 10 मोटरसाइकिल लेकर इस गंदे पानी से गिर जाते हैं और चोटिल भी होते हैं। ग्रामीण श्यामलाल ने बताया कि उनके घर के सामने हैंडपंप लगा है। पानी में गिरने वाले लोग हैंडपंप की तरफ आते हैं, मगर जैसे ही हैंडपंप चलाने की कोशिश करते हैं वह खराब निकलता है, जिसको लेकर उन्होंने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हो पाया। ये साहब गंदगी बहुत ज़्यादा है, परेशान रहते हैं। 50 किलोमीटर। अच्छा, कितने समय से पानी भरा? कितना पानी है ये तो करीब पानी है जी, इसमें 1.5 फीट के करीब और करीब ऐसा होगा 50 मीटर। अच्छा, आपने ग्राम प्रधान से या सेक्रेटरी से शिकायत नहीं की इसके बारे में? सबसे करीब ही बहुत सुन रही। इस जो गंदा पानी भरा है इससे आपको क्या क्या नुकसान हो रहा है? नुकसान क्या, थोड़ा बहुत थोड़ा ये साहब, मच्छर भी लगते हैं, गंदगी में बीमारी भी हमारे ज़्यादा दौड़ रही है आसपास में, कहीं कुछ तो कहीं कुछ। ग्राम प्रधान क्या कहते हैं? वो लोग कहते हैं जी BW से हमारा कोई। अभिनेत्री कंगना रनौत के साथ बदले की भावना से काम कर रही महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई। भारतीय किसान संघ के प्रतिनिधि मंडल ने प्रधानमंत्री को प्रेषित एक ज्ञापन में उप जिलाधिकारी हसनपुर को सौंपते हुए महाराष्ट्र सरकार द्वारा संबंधित के काले कारनामे उजागर होने के डर से अभिनेत्री कंगना रनौत द्वारा उठाई जा रही आवाज को दबाने के लिए अवैध रूप से अभिनेत्री के कार्यालय और BMC द्वारा ध्वस्त किए जाने के लिए जिम्मेदार उद्धव ठाकरे की सरकार को बर्खास्त किए जाने की मांग की है। सबसे पहला जो मुद्दा है हमारा वो है महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त किया जाना चाहिए। वहाँ पे जो कंगना रनौत है उसने कुछ ऐसी बातें खोलने का प्रयास करा है और उसकी जो सरकार को प्रभावित कर रही हैं, लेकिन जायज बातें हैं उसकी, तो उसकी आवाज़ दबाने के लिए, उसे दबाव में लेने के लिए उन्होंने और अवैध तरीके से, क्यों उसमें कोर्ट का भी आदेश है कि अभी एकदम आप 3 दिन पहले एक नोटिस देंगे, उसके बाद ही आप कोई ऐसी कार्रवाई तोड़ फोड़ की कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सारे नियमों को ताक पर रख के उसके जो कार्यालय को ध्वस्त कर दिया गया वहाँ BMC के द्वारा। तो वहाँ इस मामले में हमने मांग की है माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वो जो है वहाँ की सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए। वो नियम संविधान से बिल्कुल अलग चल रही है, दुरुपयोग कर रही है कानून का। दूसरी समस्या ये है कि अभी अध्यादेश 3 अध्यादेश केंद्र सरकार लाई है, उसमें जो सामने का पक्ष है वो तो किसान हितैषी लग रहा है, लेकिन उसके पीछे का जो पक्ष है उसमें जुड़ा हुआ है, उससे कुछ किसानों का अहित भी होने वाला है। तो हमने मांग की है उस पर पुनर्विचार किया जाए और किसानों का जो विवाद, आपसी विवाद हैं, उन्हें सुलझाने के लिए जनपद स्तर पर किसान न्यायालयों की स्थापना की जाए। एक ये हमारी मांग है। और जो किसानों का फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसकी अवहेलना तो किसी भी कीमत पर होनी नहीं चाहिए, जो कि वर्तमान में हो रही है। किसी भी किसान को किसी भी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिल रहा है, औने पौने दामों में फसल बिक रही है किसानों की। और एक समस्या है आधार कार्ड जो है, उसमें जहाँ भी वो बन रहे हैं 2-4 जगह पूरी तहसील में, वहाँ सब में भ्रष्टाचार चल रहा है। 300 से 500 रुपए तक वसूल किए जा रहे हैं, अवैध वसूली हो रही है। यदि प्रशासन के इसमें जो है कुछ कदम ऐसे उठा है, अगर उसकी मंशा ईमानदारी से किसान जो लोग हैं वहाँ आधार कार्ड बनवा रहे हैं उनका शोषण ना हो, ऐसी बन जाए, तो उसके लिए एक ही उपाय है कि न्याय पंचायत स्तर पर आधार कार्ड बनने की व्यवस्था या संशोधन की व्यवस्था कर दी जाए। तो किसान या आम आदमी या मजदूर जो भी है जनता, वो लूटने से बच जाएगी। लेकिन पता नहीं जनता के लूटने में भी प्रशासन को जो है कुछ ख्याल नहीं आ रहा, कोई दया नहीं आ रही है।
तो इन सब बातों को लेकर हमने ये ज्ञापन प्रदान अमरोहा के हसनपुर में न ताली न थाली, कोरोना से भी बड़ी बीमारी बेरोजगारी। पूर्व कैबिनेट मंत्री ने दिए जलाकर राष्ट्रीय आह्वान पर विरोध जताया। आपको बता दें, सपा के राष्ट्रीय सचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर के कैंप कार्यालय पर एक दिया देश के नाम जलाकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय आह्वान पर भाजपा द्वारा ताली व थाली के नाम पर गुमराह किया जा रहा है। कोरोना भगाने के लिए तरह तरह के तथ्य के प्रति बेरोजगारी सबसे बड़ी बीमारी बताई जा रही है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय आह्वान अखिलेश यादव के निर्देशों पर रात्रि 9:09 तक एक दिया गरीबों, असहाय, नौजवान, बेरोजगार और लोगों के लिए जलाया जा रहा है, जिसमें न ताली न थाली, कोरोना से बड़ी बीमारी बेरोजगारी है। गुमराह करने का काम किया, कभी ताली बजाकर कभी थाली बजाकर जनता को गुमराह किया, ऐसे जैसे थाली बजाने से और ताली बजाने से कोरोना चला जाएगा। लेकिन आज कोरोना के साथ साथ जो कोरोना की महामारी है, उससे सबसे ज्यादा बड़ी अगर कोई महामारी इस देश के अंदर है वो बेरोजगारी है। आज माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आह्वान पर जो बेरोजगार हैं, युवा हैं, जो उनके परिवार हैं, उनसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आह्वान किया कि आइए एक दिया बेरोजगारों की ज़िंदगी में जो अंधेरा है उसे रोशनी करने के लिए एक दिया रात 9 बजे से 9 तक जलाकर इस सोती हुई सरकार को जगाने का काम दिया जलाकर जो बेरोजगार नौजवान हैं पूरे देश और पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जलाने का काम करेंगे। और ये कार्यक्रम आज इसलिए है कि जो सरकार है, जो लगातार जात, बिरादरी, धर्म, मजहब के नाम पर गुमराह कर कर नौजवानों को अंधेरे की तरफ ले जा रही है, ये क्रांति का दिया, ये क्रांति इसलिए है कि इस देश का नौजवान जागे और इन सांप्रदायिक ताकतों से जो देश को जात, बिरादरी और धर्म के नाम पर बांटना चाहती हैं, इसके लिए इस अंधेरे को हटाए और इस उजाले को इस दिए के जरिए पूरे देश और उत्तर प्रदेश में फैलाकर इस भारतीय जनता पार्टी को इस देश से खत्म करने का और सत्ता से बाहर करने का काम करें। मुजफ्फरनगर जनपद के चरथावल विकासखंड के गांव बिरालसी में किसान स्वाभिमान संगठन के रजिस्ट्रेशन व विस्तार को लेकर सभा का आयोजन किया गया, जिसमें कई गांवों के किसान मजदूर उपस्थित रहे। सभा में सर्वसम्मति से तय हुआ कि ठाकुर अमरीश राणा गन्ना किसानों व मजदूरों की लड़ाई काफी लंबे समय से लड़ते आ रहे हैं व शासन प्रशासन से न्याय दिलाने का कार्य किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर ठाकुर अमरीश राणा निवासी बिरालसी ही कार्य रहेंगे, क्योंकि ठाकुर अमरीश राणा सर्व समाज को साथ लेकर किसानों मजदूरों को सुदृढ़ न्याय संगत प्रक्रिया पर जोर देते हैं। वे संगठन के कोषाध्यक्ष पद पर सतीश कुमार बिरालसी का चुनाव किया गया। सर्वसम्मति से चुनाव किया गया, जिसमें वीडियो कॉलिंग के जरिए 5 राज्यों के कार्यकारिणी सदस्यों ने अपनी सहमति व्यक्त की। राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर अमरीश राणा द्वारा कहा गया कि हर स्तर पर किसान मजदूरों का शोषण हो रहा है। अब समय आ गया है कि सभी को एकजुट होकर किसान मजदूरों की लड़ाई लड़ें, क्योंकि हमारे किसानों को उनकी फसलों का वाजिब दाम नहीं मिल रहा। मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हुआ है व युवाओं के सामने बेरोजगारी की समस्या है। सर्व समाज के हित की लड़ाई किसान स्वाभिमान संगठन के बैनर पर लड़ी जाएगी। हक व न्याय दिलाने का कार्य संगठन की ओर से किया जाएगा। विकासखंड चरथावल के गांव बिरालसी में क्षेत्र के कई गांवों के किसानों की आज बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ कि संगठन का विस्तार किया जाए व संगठन की कार्यकारिणी का गठन हुआ। हमारे किसान स्वाभिमान संगठन का उद्देश्य समाज के शोषित वर्गों, गन्ना किसानों व बेरोजगार युवकों के लिए संघर्ष करने का है, जिसको किसान स्वाभिमान संगठन के बैनर पर आगे बढ़ाया जाएगा। धन्यवाद। मेरठ में सपा सरकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर सपा कार्यकर्ताओं ने 9 तारीख को रात को 9:09 पर मोमबत्ती जलाकर घरों की लाइट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दरअसल जनपद मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के गांव मोड़ खुर्द में सपा कार्यकर्ताओं ने दिन बुधवार को 9 तारीख को रात 9:09 पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर गाँव मोड़ खुर्द में सपा कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों की तादाद में घरों की लाइटें बुझाकर और मोमबत्तियां जलाकर बेरोजगार युवकों को रोजगार दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन करते हुए सपा कार्यकर्ता सुरेश पाल ने बताया कि आज देश के युवा और उनके परिवारों ने मिलकर क्रांति की मशाल जलाई है। किसी से मुड़ हुई है? ये बेरोजगारी के उसमें माननीय मोदी जी ने अभी 2 महीने पहले कोरोना काल में थाली और थाली पिटवा कर कोरोना भगाने की बात की जा रही थी। तो हमारा आज विरोध प्रदर्शन इस बात को लेकर के है
जब थाली से कोरोना भाग सकता है तो आज हम विरोध प्रदर्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए हमें नौकरी दी जा सके। मेरठ में ईख का खेत बांधने गए मजदूर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दरअसल मामला जनपद मेरठ के थाना बहसुमा क्षेत्र के गांव सैफपुर फिरोजपुर का है। परिजनों के अनुसार रोज की तरह बुधवार की सुबह सुरेश पुत्र जुम्मा निवासी गांव सैफपुर फिरोजपुर व उसके दो साथी सतवीर पुत्र तेजा और राजेंद्र ईख के खेत की बंधाई करने गए थे। शाम को पड़ोसी के फोन पर सतवीर ने बताया कि सुरेश को शहजादपुर मार्ग पर दौरा पड़ गया है। सूचना पर परिजनों ने सुरेश को शहजादपुर मार्ग पर जाकर देखा तो सुरेश अचेत अवस्था में घायल पड़ा हुआ था। अचेत अवस्था में सुरेश के परिजनों ने स्थानीय चिकित्सक के यहाँ उसे भर्ती कराया, जहाँ डॉक्टर ने सुरेश को मृत घोषित कर दिया। सूचना पर पहुंची थाना बहसुमा पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक का घटनास्थल थाना हस्तिनापुर क्षेत्र में पड़ता है। मृतक का स्थानीय निवास थाना बहसुमा क्षेत्र है। हस्तिनापुर थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि शव पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अग्रिम कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। हमारे पिताजी और दो आदमी सुबह 6 बजे गन्ना बांधने गए थे। उनका नाम सुरेश पाल था, दूसरा सतवीर था और तीसरा आदमी राजेंद्र था। ये गन्ना बांध के 11 बजे खेत मालिक से पैसे लेने गए। वहाँ से एक आदमी राजेंद्र नाम का व्यक्ति वहाँ से वापस आ गया और हमारे पिता सुरेश पाल और सतवीर नाम का व्यक्ति खेत से वहाँ से पैसे लेने गए। वहाँ पर उन्होंने पैसे लिए और वहाँ से पैसे लेकर चले गए। फिर वहाँ से 1 बजे फ़ोन आया कि सतवीर ने फ़ोन करा गाँव में आके कि मेरा जो व्यक्ति था सुरेश पाल नाम का, उसकी तबीयत खराब हो गया, वो वहाँ पर खेत में पड़ा हुआ है। और हमें फ़ोन आया कि उसने फ़ोन करा मुकेश का फ़ोन लेकर। मुकेश ने बताया तेजपाल को कि यहाँ पर सुरेश नाम का व्यक्ति अगर बीमार पड़ा हुआ है उसे उठा कर ले जाओ। हम वहाँ पर गए तो वहाँ पर कुछ नहीं मिला। वहाँ पर मृतक शरीर मिला नहीं। हमें लगा उसमें कुछ जान होगी, शरीर में तो हमें उठाकर डॉक्टर के पास गए। डॉक्टर ने बोला तो हो सकता है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।